हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर किसी ने मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। और जब भी आप बेल आइकॉन को प्रेस करें वहाँ पर ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करिएगा। सो टाइटल एंड थंबनेल से आपको पता चल गया होगा ना कि आज का वीडियो क्या है। सो आज का जो वीडियो है वो डेली वीडियो से थोड़ा सा हटके है एंड इसके रिगार्डिंग मुझे बहुत सारी क्वेरीज़ आती थी। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों के मुझे व्हाट्सएप आए हैं एंड मुझे डीएम भी मिले हैं कि आप हमें बताएं इस चीज़ के रिगार्डिंग कि हम क्या कर सकते हैं एंड वो भी घर बैठे बैठे। तो आज का जो टॉपिक है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि मैंने बताया कि आजकल क्या है ना कि हर किसी के लिए बाहर जाके जॉब करना या 9 to 5 या 9 to 6 या समझ लीजिए कोई भी ऐसे वर्किंग आवर्स हो, एक पर्टिकुलर वर्किंग आवर्स में काम करना वो बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है एंड स्पेशली फॉर द लेडीज़। यस, और जो हाउसवाइफ्स है उनके लिए तो और मुश्किलें हैं क्योंकि जो लोग घर से काम करना चाहते हैं उनके पास इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं कि हमें वर्क फ्रॉम होम में कुछ मिल सके या फिर हम कुछ ऐसा कर पाए कि जो थोड़ा सा ईजी हो, साथ में हम अर्न भी कर पाए और हम घर भी संभाल सके एंड बिजनेस भी कर सके। एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, अदरवाइज कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिस हो सकती है। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, आपको बहुत सारी ऐसी डिटेल्स मिलेगी। एंड चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बहुत लोगों ने मुझसे पहले ये भी पूछा था कि आपने ये बिज़नेस कैसे स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया एंड आप मतलब घर से कर रहे हो या आपका कोई बुटीक है, ये सारी चीज़ें बहुत सारी डिटेल्स मुझसे पूछी गई थी। इनफैक्ट इसके रिगार्डिंग मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते भी थे। तो मैं अपनी जो स्टोरी है ना वो कभी और दिन सुनाऊंगी क्योंकि उसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो बहुत ही लंबा जाएगा एंड वो जो स्टोरी है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको जाननी है तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं वो भी मेंशन कर दूँगी। बट लेकिन अभी जो टॉपिक है कि हाँ, आप घर बैठे अर्न कर सकते हो और घर बैठे काम करना ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है एंड उतना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है और हिम्मत नहीं हारनी है, तो आप घर बैठे बैठे भी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। सो आपको पता ही है कि जो पुरनाली फैशन है वहाँ पे आपको कुर्तीज़, रेडीमेड सूट्स, ड्रेस मटेरियल, साड़ीज़, लहंगाज, इंडो वेस्टर्न, एथनिक गाउन, वेस्टर्न गाउन, नाइट सूट, कोट सेट्स एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारे मतलब आउटफिट्स आपको मिलते हैं। तो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है कि आपको कुछ भी परचेज़ करना है तो आप पुरनाली फैशन से परचेज़ कर सकते हो एंड आप भी पुरनाली फैशन से बिजनेस कर सकते हो। यस, सो आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ होलसेल में प्रोडक्ट्स परचेज़ करनी है, मतलब कि आउटफिट्स परचेज़ करने हैं लाइक कुर्तीज़ एंड रेडीमेड सूट्स। जो लोग घर से बिज़नेस करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप घर बैठे बैठे पुरनाली फैशन की कुर्तीज़, रेडीमेड सूट्स या फिर ड्रेस मटेरियल्स आप घर बैठे बैठे सेल कर सकते हो। येस, एंड वो भी आपको जो मिलेगा वो होलसेल रेट पे मिलेगा। सो इसके रिगार्डिंग मैं आपको डिटेल्स बता देती हूँ कि आपको क्या करना है कि सपोज़ एक कैटलॉग है जिसमें 10 कुर्तीज़ है। एक एग्जांपल के तौर में बता रही हूँ कि 10 कुर्तीज़ है एंड वो जो 10 कुर्तीज़ है आपको वो होलसेल रेट में मिलेगी। मान लीजिए कि वो एक कुर्ती आपको 400 रुपीज़ में आ रही है एट द होलसेल रेट, लेकिन उसके मार्केट में जो वैल्यू है वो है 700, 600 या 800। अब जैसी कुर्ती की डिज़ाइन वैसे भी प्राइस डिसाइड कर सकते हो। तो आप होलसेल रेट पे परचेज़ करके अपनी प्राइस के हिसाब से रिटेल रेट पे उसको सेल कर सकते हो। यस, आप अपने हिसाब से प्राइस सेट करके उसको आराम से सेल कर सकते हो। तो बहुत ही इजी मेथड है एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10 कुर्तीज़ का ही कैटलॉग आता है, कभी कभी 12 कुर्तीज़ भी होती है, कभी 10, कभी 8, कभी 7, कभी 5, मतलब छोटा कैटलॉग हुआ तो 5। बट आपको क्या करना है कि उसको होलसेल रेट पे परचेज़ करना है। एंड कैसे परचेज़ करना है कि आपको मुझे व्हाट्सएप करना है एंड मुझे मेंशन करना है कि आपको बिज़नेस करना है घर बैठे बैठे, मतलब आप बता दीजिए कि आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो आपको जो भी डिटेल्स है ना वो मेरी ओर से कॉल आएगा। हालांकि ये वीडियो जो देखेगा उनको ये चीज़ तो पता चल ही जाएगी कि कैसे बिज़नेस करना है, बट फिर भी अगर किसी को डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड उसमें जो डिटेल्स मेंशन की गई है ना, मतलब इस वीडियो में, तो वो आप ध्यान से सुनिएगा और नोट डाउन करके रखिएगा क्योंकि मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ कि जो आपको आपके बिज़नेस को ग्रो करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी।
तो जैसे कि मान लो कि आपने एक कुर्ती का सेट लिया जिसमें मान लीजिए सपोज़ 10 कुर्तीज़ का सेट है एंड वो भी डिफरेंट कुर्तीज़ हैं। तो क्या होता है ना कि उसमें एक साइज़ सेट आता है, उसको साइज़ सेट बोलते हैं, कि जिसमें स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल, समटाइम्स अगर वो प्लस साइज़ में हुई तो ट्रिपल एक्सेल एंड 4 एक्सेल भी होती है। तो पूरा ये साइज़ सेट आता है। तो आपको क्या करना है कि वो कुर्ती को आप घर बैठे बैठे अपने सोसाइटी में या अपनी नज़दीक की सोसाइटी में या फिर आपके रिलेटिव्स के वहाँ या फिर अपने कभी एक तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप उसको एग्जीबिशन करके भी आप सेल कर सकते हो। यस, आप चाहे तो अपने घर पे एग्जीबिशन रख सकते हो कि ये कुर्ती इतने की है या ये है। सो ये करोगे तो भी आप घर बैठे आराम से आप पैसे अर्न कर सकते हो और ये बहुत ही ईजी मेथड है। अभी शुरुआत में अगर कोई बिज़नेस करना चाहता है तो वो सिर्फ कुर्तीज़ और ड्रेस मटेरियल या फिर रेडीमेड सूट्स इस तरीके से ही वो करे तो ज़्यादा बेटर है। अभी उनको इंडो वेस्टर्न या लहंगाज में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपका बिज़नेस बिल्ड हो गया तो फिर उसके बाद आप सारी चीज़ें या आई मीन टू से सारे आउटफिट्स आप अंदर इंक्लूड कर सकते हो। सो अभी जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप कुर्ती से भी स्टार्ट कर सकते हो या तो फिर आपको लगता है कि नहीं मेरे एरिया में ड्रेस मटीरियल्स की ज़्यादा डिमांड है तो आप ड्रेस मटीरियल्स के भी मतलब लेके आप बिज़नेस कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही इजी मेथड है। एंड दूसरा एक मुझे क्वेश्चन आया था कि हाँ, मतलब कि ज़्यादा कस्टमर तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि इसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि मेरा खुद का इंस्टाग्राम मतलब मैंने ओपन किया हुआ है, इंस्टाग्राम मेरा बिजनेस पेज है। सो वहाँ पे आपको पुरनाली फैशन के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स मिलती है। सो आप क्या कर सकते हो कि कुर्तीज़ के फ़ोटोज़ आप इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो। फिर एक व्हाट्सएप का ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स में शेयर कर सकते हो। और जैसे कि मैंने बताया आप एग्जीबिशन कर सकते हो। अगर ये आप एग्जीबिशन करोगे ना तो आपको ना ही इंस्टाग्राम की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही कोई और प्लेटफॉर्म की या लाइक फेसबुक या ऐसा कुछ। तो आप आराम से घर बैठे बैठे इस तरीके से भी बिज़नेस कर सकते हो। एंड ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। एंड एग्जीबिशन वो बहुत ही सिंपल सा एंड बहुत ही क्विक एक मतलब समझ लीजिए कि सॉल्यूशन है कि आप कस्टमर कैसे गेन कर सकते हो। अब उन्होंने मुझे एक और चीज़ मतलब बहुत सारे क्वेश्चन थे तो उसमें से एक और क्वेश्चन ये है कि हाँ, एक ने पूछा था कि कितने टाइम में कुर्ती सेल होगी। सो देखिए हमेशा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है। अब ये बिज़नेस है, बिज़नेस में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि आज भी आपने डिसाइड कर लिया और आज आपको मिला तो आपको आज के आज ही 10 कुर्तीज़ का ऑर्डर मिल गया। सो ऐसा नहीं होता है। आपको इसमें एक जो मेन फैक्टर है पेशेंस। यस, आपको पेशेंस के साथ बिज़नेस करना होगा, थोड़ा सा ध्यान लगा के फोकस के साथ, क्योंकि कस्टमर एक रात में नहीं आते हैं। एंड अगर मान लीजिए कोई कस्टमर आपके पास इंक्वायरी लेके आता भी है सो वो ज़रूरी नहीं है कि वो परचेज़ करता है। अब मैं मेरा एग्जांपल देती हूँ मेरे बिज़नेस का कि डेली मुझे 200 से 300 इंक्वायरीज़ आती है, लेकिन उसमें से जो ऑर्डर्स जो फुलफ़िल होते हैं या जो ऑर्डर्स तक जा पाते हैं सक्सेसफुली पेमेंट होने तक, सो उसका जो रेशियो है वो उससे थोड़ा कम होता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आज मुझे अगर मान लो 200 इंक्वायरीज़ आई है तो 200 के 200 ऑर्डर मिल जाएंगे। सो ऐसा नहीं है। समटाइम्स 10 ऑर्डर भी मिलते हैं, समटाइम 20 कम, समटाइम्स 50। मतलब ये एक रेशियो है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने बस सोच लिया हाँ मुझे करना है और एक ही रात में बिज़नेस ग्रो हो गया। एंड दूसरी चीज़ कि हाँ, तो किसी ने ये भी पूछा था मुझसे कि मान लो अगर 10 कुर्ती का सेट लिया है तो हम अगर मान लो सेम क्लाइंट आता है कि नया स्टॉक आया है क्या, तो आप क्या करोगे, उनको मना कर दोगे कि नहीं अभी तो यही स्टॉक है तो नहीं आया है। सो आपको ये गलती कभी नहीं करनी है। जिस शॉप पे जाते हो, एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आप शॉप पे जाते हो तो आप शॉप वाले भैया को बोलते हो ना भैया और दिखाओ और दिखाओ, क्योंकि हमें ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है कि नहीं यार 5 कुर्ती से क्या होता है, हमें और चाहिए। सो आपको क्या करना है कि टाइम टू टाइम अपने स्टॉक को अपडेट करना रहता है। जैसे जैसे आप अपडेट करोगे वैसे वैसे क्लाइंट्स आते जाएंगे, मतलब कि कस्टमर मिलते जाएंगे। क्योंकि एक कस्टमर वो 5 कुर्तीज़ देख के गया तो वो कस्टमर दोबारा नहीं आएगा, वो कुर्तीज़ नहीं लेगा जो उसने देखी है, वो क्या करेगा और स्टॉक बोलेगा कि हमें और चाहिए। सो आप क्या करो कि एटलीस्ट आप उनको दूसरा स्टॉक दिखाओ, फ़ोटोज़ उनके साथ शेयर करो, या फिर टाइम टू टाइम एवरी 15 to 20 डेज़ एक रेशियो आप उनको बता दो कि आप इतने दिन में, एवरेज डेज़ बता रही हूँ,
कि मान लो आप उनको बता दो कि हर 15 दिन में नया स्टॉक आता है या हर 20 दिन में नया स्टॉक आता है। सो आप क्या करो कि अपनी इन्वेंट्री क्रिएट करो। इन्वेंट्री इन द सेंस कि मतलब कि स्टॉक, जैसे कि हम शॉप पे जाते हैं तो जैसे नए नए कैसे आउटफिट्स आते रहते हैं, तो उसको इन्वेंट्री मतलब अपडेट करना बोलते हैं, कि वो हम करंट जो फैशन या करंट जो डिमांड चल रही है आउटफिट्स के रिगार्डिंग, तो वो सारी चीज़ें आप उसको अंदर इंक्लूड करो। आपको सिर्फ 5 कुर्ती या 10 कुर्तीज़ लेके बैठे नहीं रहना है। आप ये सोचोगे कि हाँ ये 10 कुर्तीज़ जो है वो सेल हो जाए, बाद में देखेंगे। अब वो सेल होने में तो 1 साल भी लग सकता है। सो ये एक सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, और मैं जो आपको बता रही हूँ मेरे खुद के एक्सपीरियंस से। और इनफैक्ट अगर जो भी बिज़नेस कर रहा है ना, वो मेरी वो लोग हैं वो मेरी बात से अग्री करेंगे कि यस, बिज़नेस करने में थोड़ी पेशेंस की ज़रूरत है एंड थोड़ा सा टाइम चाहिए इन सारी चीज़ों के लिए। पर हाँ, पेशेंस रखोगे और हिम्मत नहीं हारोगे तो आप श्योर इस बिज़नेस को बहुत ही अच्छे से ग्रो कर पाओगे। एंड जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि अभी तो खैर आपको कुर्तीज़ या ड्रेस मटेरियल या रेडीमेड सूट्स लेके ही बिज़नेस करना चाहिए। अभी आपको एकदम से सारे आउटफिट्स के लिए मतलब लेने की ज़रूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन आया था कि हम प्राइस कैसे डिसाइड करें, कि उसकी प्राइस क्या रखनी है। अब मान लो कि मैंने आपको वो कुर्ती 400 के होलसेल रेट के हिसाब से एक कुर्ती दी है। सो मैं क्या करूँगी, जब भी कैटलॉग अपडेट होगा ना, तो आपको मैसेज आएगा कि ये होलसेल रेट पे 400 है, लेकिन यू कैन सेल अप टू 600 या 750 या 700, मैं ऐसा मेंशन करके दूंगी। लेकिन एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैं एक आपको क्राइटेरिया सेट करके दूंगी, आई मीन टू से एक प्राइस सेट करके दूंगी कि आपको इसके ऊपर सेल नहीं करना है, क्योंकि उससे ज़्यादा प्राइस में वो सेल होगा नहीं। अगर आप ये सोचोगे कि मैं 500 की कुर्ती है और मैं 1000 या 1200 में सेल कर दूँ, तो मुझे एक ही कुर्ती के ऊपर 500 या 700 रुपये या 600 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। सो ये चीज़ मत करना, कभी भी मत करना, वरना कोई भी आपसे परचेज नहीं करेगा। हमेशा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 100-200 रुपीज़ ही रखना चाहिए। इनफैक्ट मेरे बिज़नेस को अभी तो 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन इन 6 सालों में आज तक मैंने कुर्ती के ऊपर 500 या उसके आसपास का कोई प्रॉफिट नहीं लिया। मेरे अभी जितनी भी कुर्तीज़ है ना, उसके ऊपर 100-200 या मैक्सिमम 300 का प्रॉफिट होता है। उससे ज़्यादा मैं प्रॉफिट कभी नहीं रखती। और 300 भी कब कि जब वो अनारकली स्टाइल की कोई कुर्ती हो और उसकी कॉस्ट मान लो कि होलसेल रेट पे 1000 हो, तो वो कुर्ती 1300 रुपये में सेल होती है। तो उस हिसाब से एक प्राइस जो रेट है ना, वो सेट किया जाता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा प्रॉफिट करने की मतलब जल्दी में आप ये मिस्टेक कभी मत करना। आपको हर एक क्लाइंट को कंसिडर करना पड़ेगा, फिर चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हो या मिडिल क्लास हो या कोई रिच पीपल हो, बट वो ऐसा सेट करना है कि वो क्लाइंट हमारे पास दूसरी बार आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने एक बार में ले लिया प्रॉफिट तो क्लाइंट भी सोचने लगेगा कि नहीं यार ये तो मुझे बहुत ही कॉस्टली पड़ा, ये मतलब ये सारी चीज़ें होती है। एंड ये बहुत सारी चीज़ें आपके बिजनेस में आएगी। एंड एक और चीज़ कि मेरे साथ अभी 10 लेडीज़ ऑलरेडी जुड़ी है। कोई 2 साल से मेरे साथ काम कर रहा है, कोई 3 साल से, कोई 5 साल से, जो रेगुलर मेरे साथ बिज़नेस कर रही है। एंड इनफैक्ट उन्होंने जो शुरुआत की थी वो कुर्तीज़ या ड्रेस मटेरियल से ही की थी। एंड अब उनका अपना एक बिज़नेस है, उन्होंने घर पे ही मान लीजिए एक शॉप खोल दी है। एंड वो घर से ही सेल करते हैं, इंस्टाग्राम पे है उनके फ़ोटोज़ डाले हैं। इनफैक्ट उन्होंने कुछ ज़्यादातर लोगों ने तो व्हाट्सएप में ग्रुप बना लिए हैं। आप घर से भी एग्जीबिशन कर सकते हो, आप अपनी सोसाइटी मेंबर्स को या फिर फ्रेंड्स को भी आप बुला सकते हो। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है, अपने रिलेटिव्स को भी बुला सकते हो। तो आप कस्टमर तो कोई भी हो सकता है। अगर आप आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं, सो आपका एक ग्रुप होगा, आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ही मतलब समझ लीजिए कि है इजी, लेकिन साथ साथ आपको पेशेंस भी रखनी पड़ेगी। ये मैं पहले ही बता रही हूँ कि बिज़नेस करने का सोच लिया तो ये नहीं कि बस एक दिन में हो जाएगा कि भाई मेरे 10 कुर्ती सेल हो गए एक दिन में। एंड आई विश कि आपकी एक दिन में सारी कुर्ती सेल हो जाए, मैं तो खुद चाहती हूँ। लेकिन अगर नहीं होती है तो टाइम लगता है, एक आउटफिट को सेल करने में टाइम लगता है। एंड आपको अपने स्टॉक को अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप 5 कुर्तीज़ या 10 कुर्तीज़ लेके आप बैठ जाओगे तो कोई नहीं लेगा।
आपको थोड़ी पेशेंस के साथ ये करना होगा। कोई भी बिज़नेस के रिगार्डिंग आपके पास अगर क्वेरी है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। और ऑफ कोर्स ये सारी बातें आपको शुरू में ही ध्यान में रखनी है, और शुरू में ही आपको मेरी ज़रूरत पड़ी, उसके बाद तो आप खुद इतने प्रो हो जाओगे कि आपको ज़रूरत भी नहीं महसूस होगी कि आप फटाक से अच्छा ये कुर्तीज़ आई है, ओके ये नया स्टॉक है, मैं अपडेट कर लेती हूँ, मैं ये स्टॉक ले लेती हूँ, फिर आप तुरंत ऑर्डर करोगे। एंड आप जो होलसेल में जो भी कुर्तीज़ परचेज़ करोगे, आपको शिपिंग का 1 रुपया भी नहीं देना है, आपको फ्री शिपिंग पे मिलेगी। सो ये एक बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए। इन इंडिया आपको फ्री शिपिंग है, आउटसाइड इंडिया चार्जेबल। आप जब भी खुद का बिजनेस करोगे ना, तो आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा एंड आपके फैमिली फ्रेंड्स भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि हम खुद अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं। हम घर भी संभाल सकते हैं एंड बिज़नेस भी कर सकते हैं, और वो भी घर बैठे। सो ज़रूरत नहीं है कि आपको घर के बाहर कदम रख के बिज़नेस करना है, आप घर बैठे भी कर सकते हो। मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है, सो जाइए और मुझे व्हाट्सएप करिए। एंड कोई भी अगर डाउट हो तो आप मुझसे आराम से वहाँ पे पूछ सकते हो। एंड ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको खुद कॉल करूँगी। एंड किस तरीके से क्या बिज़नेस करना है, कैसे आगे बढ़ना है, उसकी प्रोसीजर क्या है, वो सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगी। जो भी बिज़नेस करना चाहते हैं उनको मेरी ओर से ऑल द वेरी बेस्ट। एंड प्लीज़, जैसे कि मैंने कहा, पेशेंस रखिएगा, क्योंकि बिज़नेस में, कोई भी बिज़नेस हो, पर्टिकुलर मैं इस बिज़नेस की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप कोई भी बिज़नेस खोलना चाहते हो ना, तो पेशेंस इज़ मस्ट। आपको पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा धीरज से। लेकिन अगर आपने सोच लिया है कि मैं बिज़नेस करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, और कभी बीच में इस तरीके से छोड़ मत दीजिएगा, क्योंकि हिम्मत हारोगे, क्योंकि एक दिन में बिज़नेस कभी ग्रो नहीं होता है। मुझे भी 6 साल लगे हैं बिज़नेस को ग्रो करने में। एंड अगर हम हाउसवर्क काम करके, घर के काम करके भी अगर हमारे पास इतना टाइम है कि हम अर्न कर सकते हैं घर बैठे बैठे, तो हम क्यों ना करें, और करना भी चाहिए। इनफैक्ट ये हमारे लिए भी अच्छा है, और इससे अच्छा ये है कि हम अपने हस्बैंड की भी हेल्प कर सकते हैं, या तो फिर हम अपने पेरेंट्स की भी हेल्प कर सकते हैं, और उसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप कर सकते हो। तो आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। सो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। एंड प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और जब भी बेल आइकन को प्रेस करें आप वहाँ पे ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करिएगा, ताकि आपको एक भी अपडेट मिस ना हो। सो बाय, जय श्री कृष्णा। 바람이 불어온 그 밤에 꺼진 했던 저